हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ठीक है, 9th वीडियो है हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ है। ठीक है, 9th वीडियो है आज की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसे ज्वाइन करें। जुपिटर क्लासेस के नाम से है। साथ ही साथ आप हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है जुपिटर क्लासेस, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए पेड मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड हैं। देखिए, इतने भी महंगे नहीं है कि आप बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपके बजट में होंगे, वहाँ पे आप अपना मॉक ले सकते हैं। और फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे सर कंडक्ट करवाते हैं ऑन एवरी संडे। तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हमने इसमें से बताना कि इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन प्रोवाइडेड है चार, इनमें से इनफॉर्मल जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसकी एग्जाम्पल कौन सी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज़ फैमिली, ऑप्शन सी इज़ एजुकेशन सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज़ लीगल सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, the family is an example of an informal social institution. Informal social institutions are based on informal interactions and relationships among individuals and typically involve personal and intimate spheres of life such as family, फ्रेंडशिप्स एंड कम्युनिटी। ठीक है, फैमिली हमारे पास एग्जांपल है इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन का। देखिए, इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन किसके वहाँ पे क्या होगा, इनफॉर्मल इंटरेक्शन होगी किसकी, बिटवीन इंडिविजुअल्स की। ठीक है, और रिलेशनशिप होगा अमंग इंडिविजुअल एंड टिपिकली यहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी पर्सनस की और इंटीमेट स्पेस आप रहा। ठीक है, उनकी जो इंटीमेट स्पेस होगा लाइफ का, उनमें क्या होगी, एक इन्वॉल्वमेंट होगी जिसमें हमारे इन्फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में हमारा आ जाएगा फैमिली, उसमें फ्रेंडशिप आ जाएगी एंड कम्युनिटी। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। What term describe the process of introducing new norms and values into a society। ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि कोई भी जो न्यू नॉर्म्स सोसाइटी में और वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होती है, इंट्रोड्यूस करी जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास नॉर्म डिफ्यूजन, ऑप्शन बी इज़ नॉर्मेटिव इंटीग्रेशंस, ऑप्शन सी इज़ नॉर्मेटिव सोशलाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज़ नॉर्मेटिव चेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नॉर्म डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करे जाते हैं न्यू नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डू सोशल नॉर्म्स कंट्रीब्यूट टू सोशल कंट्रोल विद इन सोसाइटी। कैसे सोशल नॉर्म्स अपना वहाँ पे रोल प्ले करते हैं किसमें, ताकि जो सोशल कंट्रोल है सोसाइटी में बना रहे। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए है बाय एनकरेजिंग इंडिविजुअलिज्म एंड ऑटोनॉमी, by promoting social diversity and multiculturalism, by regulating behavior and maintaining social order, by fostering innovations and creativity। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कैसे सोशल जो है नॉर्म्स यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं किसके लिए, ताकि सोशल कंट्रोल जो है सोसाइटी में बना रहे, by regulating behavior and maintaining social order। Social norms contribute to social control within society by regulating behavior and maintaining social order. They define what is considered acceptable or appropriate behavior in various social contexts and providing guidelines for interactions and relationship। ठीक है, ये क्या डिफाइन करेंगे कि कौन सी चीज़ जो है यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं है। ठीक है, और क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे गाइडलाइंस फॉर इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, इंटरेक्शन होगी बिटवीन द मेंबर्स। ठीक है, कोई फैमिली मेंबर्स में या इंडिविजुअल में। ठीक है, और रिलेशनशिप होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल कन्फर्म टू सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेशन। किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल क्या करेगा, मानेगा। ठीक है, जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं और एक्सेप्टेशन है किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी इज़ डेवियंस, ऑप्शन सी इज़ कन्फर्मिटी एंड ऑप्शन डी इज़ रिबेलियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सी टर्म है, कन्फर्मिटी है, जो बताती है कि इंडिविजुअल कन्फर्म करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा कोई भी जो सोसाइटी में नॉर्म्स हैं और उस सोसाइटी की जो एक्सेप्टेशन है। ठीक है,
Conformity describe the process by which individual adjust their behaviors, attitudes and beliefs to align with societal norms and acceptation. ठीक है, वो क्या करेगा, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल अपने आप को एडजस्ट करेगा, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड्स को एंड अपने बिलीव्स को, किसके, विद सोसाइटी, जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं और एक्सेप्टेशन है. इट इन्वॉल्व्स एडहेरिंग टू सोशल स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स इन ऑर्डर टू फिट इन एंड बी एक्सेप्टेड बाई अदर्स विद इन सोसाइटी. जैसे बाकी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ पे सीख जाएगा. कौन सा प्रोसेस ऐसा है, वो है हमारा कन्फॉर्मिटी. ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव emphasizes the role of social norms in creating and maintaining social cohesion. ठीक है, इनमें से हमने बताना है कौन सा सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव है जो किसके रोल पे ज़्यादा मतलब जोर दे रहा है यहाँ पे. ठीक है, क्या करने के लिए, सोशल नॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए. ठीक है, सोशल कोहेजन को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, किसका रोल, सोशल नॉर्म्स का. ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म, ऑप्शन बी है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ऑप्शन सी है हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड ऑप्शन डी है हमारे पास फेमिनिस्ट थ्योरी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. ये हमारा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो एम्फेसाइज करता है रोल ऑफ सोशल नॉर्म्स इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सोशल कोहेजन विद इन अ सोसाइटी. Structural functionalism emphasizes the role of social norms in creating and maintaining social cohesions within society. ठीक है, according to this perspective, social institutions and their associated norms serve essential function in promoting social stability and order. ठीक है, इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है और उनके एसोसिएटेड जो हैं वो क्या नॉर्म्स हैं वो क्या सर्व करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे वो यहाँ पे प्ले करते हैं, किसके लिए, प्रमोटिंग सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर. सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहता है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. What term describe norms that are explicitly codified and enforced by formal sanction. ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है एक्सप्लिसिटी. एक्सप्लिसिटी मीन्स, देखिए एक्सप्लिसिटी मीन्स किसी भी चीज़ को क्लियर कर देना ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए. ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है उन नॉर्म्स को जो इंसान, जो इंडिविजुअल है उनको आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है. एंड एनफोर्स्ड बाय फॉर्मल सैंक्शन, और एनफोर्स कौन करता है उनको, फॉर्मल जो यहाँ पे सैंक्शन है. ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास इनफॉर्मल नॉर्म्स, ऑप्शन बी इज़ फोक वेज, ऑप्शन सी इज़ मोड्स एंड ऑप्शन डी इज़ लॉज. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास फोक वे. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नो ऑप्शन नंबर डी, फोक वे नहीं है यहाँ पे, लॉज. ठीक है, लॉज आर नॉर्म्स दैट आर एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड. ठीक है, एंड एनफोर्स्ड बाय फॉर्मल सैंक्शंस सच एज लीगल पेनल्टीज आर पनिशमेंट. ठीक है, दे रेगुलेट बिहेवियर एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर विद इन सोसाइटी, एड्रेसिंग इशूज ranging from crime and property rights to social welfare and public safety. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये टर्म है लॉ है. ठीक है, जो डिस्क्राइब करेगी उन नॉर्म्स को जिन्हें इन आराम से आप समझ भी सकते हो और उनको फॉलो भी कर सकते हो. उनको एनफोर्स कौन करेगा, कौन लागू करेगा उनको, यहाँ पे फॉर्मल सैंक्शन जो होगी. ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहता है. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोक वे. ठीक है, फोक वे की हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बोलनी है. ऑप्शन ए हमारे पास थेफ्ट, ऑप्शन बी इज मर्डर, ऑप्शन सी इज वेयरिंग एप्रोप्रिएट अटायर फॉर ए जॉब इंटरव्यू एंड ऑप्शन डी है हमारे पास कमिटिंग प्रेजुरी. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, वेयरिंग एप्रोप्रिएट अटायर फॉर अ जॉब इंटरव्यू. Wearing appropriate attire for a job interview is an example of a folk way. Folk ways are informal norms that govern everyday behavior. ठीक है, ये folk way क्या करते हैं, ये ऐसे informal norms हैं जो govern करते हैं हमारा everyday behavior जो किसी भी individual का होता है. ठीक है, and are based on customs, और किस पे बेस है, कस्टम पे, ट्रेडिशंस पे एंड इनफॉर्मल सोशल एक्सेप्टेशंस. दे गाइड एटिकेट्स, मैनर्स एंड सोशल इंटरेक्शन. किस किस को गाइड करेगा, जो भी हमारे एटिकेट्स होते हैं, ठीक है, मैनर्स होते हैं, सोशल इंटरेक्शन होती है, उनको ये गाइड करेंगे. सो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा रहता है करेक्ट आंसर. देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू सोशल नॉर्म्स वेरी अक्रॉस कल्चर एंड सोसाइटी. कैसे यहाँ पे सोशल नॉर्म जो है डिफरेंट होते हैं, किससे, सोशल ये कल्चर से और सोसाइटी से. ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास सोशल नॉर्म्स आर यूनिवर्सल एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल कल्चर्स. सोशल
नॉर्म्स आर स्टैटिक एंड अनचेंजिंग ओवर टाइम। क्या यहाँ पे बोलते हैं सोशल नॉर्म जो क्या है स्टैटिक से मतलब जो कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकती है ओवर टाइम। सोशल नॉर्म्स वेरी डिपेंडिंग ऑन कल्चर वैल्यूज बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, किस पे डिपेंड है ये, कल्चर वैल्यूज पे, बिलीव्स पे और प्रैक्टिसेस पे। सोशल नॉर्म्स आर एनफोर्स्ड सोली बाय फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशन। इनको कौन कल्चर इसको सोशल नॉर्म्स को कौन एनफोर्स करेगा, भाई फॉर्मल लीगल कोई लीगल इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। सोशल नॉर्म्स वेरी डिपेंडिंग ऑन कल्चर वैल्यूज बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक, दे रिफ्लेक्ट द नॉर्म्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ स्पेसिफिक सोसाइटीज़, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं कस्टम है उनके साथ ये रिफ्लेक्ट करेगा। एंड में डिफर अक्रॉस कल्चर इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर एटीट्यूड्स एंड सोशल एक्सेप्टेशन। और क्या यहाँ पे ये डिफरेंट होगा किसी भी कल्चर का, ठीक है, और किसी भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर से, एटीट्यूड से एंड सोशल एक्सेप्टेशन से, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म डिस्क्राइब ए वायलेशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेशन। इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि जो भी सोसाइटल नॉर्म्स हैं और एक्सेप्टेशन है उनका यहाँ पे क्या हो रहा है, उनको वायलेट किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास कन्फॉर्मिटी, ऑप्शन बी इज डेवियंस, ऑप्शन सी इज सोशलाइजेशन एंड ऑप्शन डी इज कंप्लेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। डेवियंस डिस्क्राइब है वायलेशन ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेशन, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है कि हाँ जिस सोसाइटी के नॉर्म्स और जो भी एक्सेप्टेशन है वो यहाँ पे वायलेट हो रही हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू बिहेवियर एटीट्यूड्स और बिलीव्स दैट डाइवर्ज फ्रॉम what is considered acceptable or appropriate within a particular social context or society, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करेगी ये बिहेवियर एटीट्यूड्स और जो भी बिलीव्स होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताएगी कि कौन सी चीज़ यहाँ पे एक्सेप्टेबल है या नहीं विद इन अ पार्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट, किसी भी पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा या सोसाइटी का, वहाँ पे ये रेफर करेगी, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और नॉर्म्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन एनफोर्स कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स, ऑप्शन बी इज सोशल नॉर्म्स शेप द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी है हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटल नॉर्म्स, ऑप्शन डी इज सोसाइटल नॉर्म्स आर डिटरमाइंड सोलली बाय इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। सोशल नॉर्म्स किसको शेप करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, जो भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन का फंक्शन होता है उसका स्ट्रक्चर, उसको ये शेप करने में, उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर सोशल वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे हमने बताना कि सोशल वैल्यूज होती क्या है। मटेरियल पोजिशंस इंडिविजुअल एक्वायर इन सोसाइटी, जो भी मटेरियल पोजिशन में उसके पास कितनी वेल्थ है, एक इंडिविजुअल की कितनी एक्वायर की उसने सोसाइटी में, क्या सोशल वैल्यूज़ वो हैं। प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स दैट गाइड बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद इन अ सोसाइटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हेल्ड बाय इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी, रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिस्ड बाय इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। सोशल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल हैं या स्टैंडर्ड है जो गाइड करते हैं बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद इन ए सोसाइटी, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल का बिहेवियर होगा आपस में जो इनकी इंटरेक्शन होगी जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, ठीक है। दे रिप्रेजेंट शेयर्ड बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है, बताएंगे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिज़ायरेबल है और मॉरली एक्सेप्टेबल है विद इन अ पार्टिकुलर सोशल कॉन्टेक्स्ट और सोसाइटी, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है, ये एक ऐसे प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड है जो गाइड करते हैं किसी भी बिहेवियर को और इंटरेक्शन को विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल वैल्यू, ठीक है, सोशल वैल्यू की इनमें से एग्जाम्पल कौन सी है। ऑप्शन ए है हमारे पास ओनिंग ए लग्जरी कार, ऑप्शन बी है हमारे पास परस्यूइंग ए कॉलेज डिग्री, ऑप्शन सी है हमारे पास बिलोंगिंग टू ए स्पेसिफिक रिलीजियस डिनोमिनेशन, ऑप्शन डी है हमारे पास इंजॉइंग आउटडोर एक्टिविटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परस्यूइंग ए कॉलेज
degree is an example of a social values. Social values often reflect societal goals, aspirations and priorities such as education, equality, justice and community. किसकी social values किसकी बात करेंगे, ठीक है, इक्वेलिटी, जस्टिस, ठीक है, एजुकेशन की, ठीक है, और जो भी प्रायोरिटीज़ होंगी सोसाइटीज़ में, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर की सोशल वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सोशल वैल्यूज को, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डू सोशल वैल्यू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। सोशल वैल्यूज़ कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, उनका क्या असर रहता है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर पे। सोशल वैल्यूज़ हैव नो इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। सोशल वैल्यूज़ shape individual attitudes, beliefs, and decision making. Social values determine genetic predispositions and personality traits. ऑप्शन डी है हमारे पास, सोशल वैल्यूज़ आर सोलली डिटरमाइन बाय इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। सोशल वैल्यूज़ क्या करती है, शेप करती हैं किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स को, बिलीव्स को और उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सोशल वैल्यू shapes individual attitudes, beliefs, and decision making by providing guidelines for what is considered important, desirable or morally acceptable within a society, ठीक है। उसको गाइड करेंगे कि क्या उसके लिए, एक इंसान के लिए क्या ज़रूरी है, क्या डिज़ायरेबल है और जिसे वो मॉरली एक्सेप्ट कर सकता है, जो भी एक्सेप्टेबल होगा विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। इंडिविजुअल में इंटरनलाइज्ड एंड एक्ट अपॉन दिस वैल्यू इन दियर एवरीडे लाइफ, ठीक है। वो उन वैल्यूज़ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा अपनी डे टू डे लाइफ में, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which sociological perspective emphasizes the role of social values in maintaining social order and स्टेबिलिटी, ठीक है। कौन से सोशोलॉजिकल यहाँ पे पर्सपेक्टिव है जो जिसने एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है रोल ऑफ सोशल वैल्यूज़, ठीक है, जो क्या करेगी, मेंटेन करेंगी सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ऑप्शन बी है हमारे पास सिम्बॉलिक इंटरेक्शनलिज्म, ऑप्शन सी है हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड ऑप्शन डी है हमारे पास फेमिनिस्ट थ्योरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ही एम्फेसाइज करता है रोल ऑफ सोशल वैल्यूज़, ठीक है, ताकि सोशल वैल्यूज जितनी होगी तो उससे क्या होगा, मेंटेन रहेगा हमारा सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी विद इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट रोल डू सोशल वैल्यूज प्ले इन शेपिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब हमने बताना सोशल वैल्यूज़ का क्या रोल है सोशल इंस्टीट्यूशन की शेपिंग में, ठीक है, उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में। ऑप्शन ए हमारे पास सोशल वैल्यूज़ हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सोशल वैल्यू डिटरमाइन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। सोशल वैल्यूज़ गाइड द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल वैल्यूज़ आर एनफोर्स्ड बाय फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सोशल वैल्यूज़ क्या करती हैं, गाइड करती हैं द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर रहता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which term describe the process by which individual internalize and adopt societal values, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है उस प्रोसेस को जिसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल क्या करेगा, जो भी सोसाइटल वैल्यूज़ हैं उनको अडॉप्ट करेगा और एक्सेप्ट भी करेगा साथ साथ, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी इज एसेमिलेशन, ऑप्शन सी इज सेग्रीगेशन एंड ऑप्शन डी इज डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। Socialization refers to the process by which individual internalize and adopt societal values, norms, beliefs and behaviors, ठीक है। It occurs through interaction within family members, ठीक है, peers, media and other socialization agents throughout the lifespan, ठीक है। वो क्या करेगा, इंटरेक्शन होगी उसकी सबसे पहले तो उसके फैमिली मेम्बर्स में, फिर उसके जो ग्रुप्स होंगे, ठीक है, फ्रेंड सर्कल होगा उसके साथ, और अदर सोशलाइजेशन जो उसके सोशलाइजेशन के एजेंट्स होंगे, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स व्हेन सोसाइटल वैल्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिविजुअल वैल्यूज़, क्या होगा जब जो भी सोसाइटी की वैल्यूज़ नॉर्म्स हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट किससे होगा, एक इंडिविजुअल की वैल्यू से होगा, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यूज़ टेक प्रेसिडेंस ओवर सोसाइटल वैल्यूज़, ठीक है। सोसाइटल वैल्यूज़ टेक प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल वैल्यूज़। बोथ सोसाइटल एंड इंडिविजुअल वैल्यूज़ आर डिसरिगार्डेड। इंडिविजुअल मस्ट कन्फर्म टू सोसाइटल वैल्यूज़ टू अवॉइड सोशल सैंक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी।
When societal values conflict with individual values, societal values typically take precedence over individual value. ठीक है, उनका जो सोसाइटल वैल्यूज़ होंगी वो किसको टेक ओवर करेंगी, जो कि इंडिविजुअल की वैल्यूज़ होंगी. ठीक है, सोसाइटी ऑफ्टन इम्पोज नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेशंस दैट इंडिविजुअल आर एक्सेप्टेड टू एडहेयर टू. ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सोसाइटी होगी वही इम्पोज करती है नॉर्म एंड एक्सेप्टेंस, और इंडिविजुअल उसको मानता भी है. एंड डेविएशन फ्रॉम दिस नॉर्म्स मे रिजल्ट इन सोशल डिसअप्रूवल आर सैंक्शन. और डेविएशन जो भी उनमें डिफरेंस आएगा, अगर इन दोनों की वैल्यूज़ में डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, डिसअप्रूवल होगा उस सैंक्शन का. ठीक है, डिसअप्रूवल यहाँ पे हो जाएगा, रिजल्ट डिसअप्रूवल. ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. What term describe the process of promoting certain values and beliefs within society. ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है उस प्रोसेस को जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जितने भी वैल्यूज़ और बिलीफ्स है विद इन सोसाइटी में वो क्या होंगी, प्रमोट होंगी. ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी इज इंडोक्ट्रिनेशंस, ऑप्शन सी इज कन्फॉर्मिटी एंड ऑप्शन डी इज रिबेलियन. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. देखिए, इंडोक्ट्रिनेशंस मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, फुली एक्सेप्ट करेंगे आइडियाज़, ओपिनियंस एंड बिलीव्स किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप्स का. ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग सर्टन वैल्यूज एंड बिलीव्स विद इन सोसाइटी ऑफ्टन थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, मीडिया और प्रोपोगेंडा. किसके जरिए, एजुकेशन के और मीडिया और प्रोपोगेंडा के जरिए. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द डिसेमिनेशंस ऑफ स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज और वर्ल्ड व्यूज टू शेप इंडिविजुअल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है उस प्रोसेस को जिसे जो सोसाइटी की वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं वो प्रमोट होंगी, और वो है हमारा इंडोक्ट्रिनेशन. ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहता है. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सोसाइटियल वैल्यू. ठीक है, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटियल वैल्यू की. ऑप्शन ए हमारे पास पर्सनल प्रेफरेंसेस फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूजिक, ऑप्शन बी इज रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी फिगर्स, ऑप्शन सी इज इंडिविजुअल डाइटरी चॉइसेस एंड ऑप्शन डी इज रिक्रिएशनल हॉबीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी फिगर्स. Respect for authority figures is an example of a societal values. Societal values are shared beliefs or principles that guide behavior and interaction within a society and are typically considered important or desirable by the majority of members. ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी रहता है करेक्ट आंसर. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. हाउ डू सोशल वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस सोसाइटल चेंजेस. ठीक है, कैसे सोशल वैल्यूज़ इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी सोसाइटी में जो वहाँ पे चेंजेस आती हैं. ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास सोशल वैल्यूज़ हैव नो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटल चेंज. सोशल वैल्यूज़ प्रमोट रेजिस्टेंस टू चेंज एंड इनोवेशन. ठीक है, ये क्या करेंगी, रेजिस्टेंस करेंगी जो भी चेंजेस और नए नए इन्वेंशन होंगी सोसाइटी में. ठीक है, सोशल वैल्यूज़ में ईदर सपोर्ट और चैलेंज एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन लीडिंग टू सोसाइटल चेंज. क्या करेंगी, सोशल वैल्यूज़ सपोर्ट करेंगी जो भी चैलेंजेस वहाँ पे हैं, एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में. ठीक है, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन, और उससे क्या होगा, एक सोसाइटल चेंज आएगी. ठीक है, ऑप्शन डी है हमारे पास सोसाइटल चेंज इज सोली डिटरमाइंड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, सोशल वैल्यूज़ में ईदर सपोर्ट और चैलेंज एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन. ठीक है, वो क्या करेंगी, चैलेंज करेंगी, साथ ही साथ क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी जो भी एग्जिस्टिंग वहाँ पे सोशल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन रहते हैं, और उससे क्या होगा, एक सोसाइटल चेंज आएगी यहाँ पे. ठीक है, चेंजेस इन सोशल वैल्यूज़ कैन ड्राइव शिफ्ट्स इन एटीट्यूड्स. क्या होगा, जब भी चेंज आएंगी उस सोशल वैल्यूज़ में तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट आएगी. ठीक है, उस चेंजेस आएगी उसके इंसान के एटीट्यूड्स में, बिहेवियर्स में एंड प्रैक्टिसेस विद इन सोसाइटी, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू ब्रॉडर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. और फिर क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे एक ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन होगी. सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहता है. तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 20 MCQs. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर कर दें. साथ ही साथ आप अपने PDF के लिए जुपिटर क्लासेस चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको PDF आपकी मिल जाएगी. साथ ही साथ आप हमारी ऐप जो है हमारी जुपिटर क्लासेस उसे डाउनलोड करें, वहाँ पे आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं. तो जल्दी से जाइए और अपने मॉक टेस्ट ले लीजिए. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.